हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करने वाला हूं और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं टॉप 10 सेलिंग बुक की बात करूं तो ये मार्केट विजार्ड ये बुक का नाम है और जैक डी स्वैगर ने ये बुक लिखी है। तो ये बुक में बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है कि क्या है साइकोलॉजी, क्या है इसमें हम लोग कैसे ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या होता है, जो टॉप 10 ट्रेडर्स है वो कैसे उसको यूज करते हैं और प्रैक्टिकल बातें इसमें लिखी गई है। और ये बुक जो है अगर आपने रीड की हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आपको लर्निंग मिलने वाली है। पर ये वीडियो में मैं पूरी जो भी बुक की जो समरी है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ये बुक में है क्या वो मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं और मैं पूरा उसके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं वो पॉइंट्स मैं आपको ब्रीफ करके बताने वाला हूं। तो इस बुक में साइकोलॉजी के ऊपर बुक है और ये बुक में क्या है, तो जो टॉप 10 ट्रेडर्स है या फिर जो अच्छे ट्रेडर्स है उसका इंटरव्यू लिया गया है। जैसे कि अभी ब्रॉडकास्ट नहीं होता है उसी तरह से कुछ ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए गए हैं और इंटरव्यू में उसको पूछा गया है कि आप अपना जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे यूज कर सकते हो, आपका जो प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट है वो क्या है, आप कैसे मतलब प्रॉफिट करते हो मार्केट में। तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई है और अगर मान लो कि कोई अच्छा सक्सेसफुल बंदा है और उसकी आप स्ट्रेटेजी यूज कर लो तो आप भी कुछ ना कुछ उससे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इस बुक में यही लिखा गया है। तो इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं पूरी आपको समरी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स ही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। बुक का नाम है मार्केट विजार्ड। जैक डी स्वैगर ने ये बुक लिखी है। मार्केट विजार्ड बुक में है क्या, तो बहुत सारे ट्रेडर्स है, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर उसका इंटरव्यू लिया गया है। ठीक है, बुक में। और उसका जो उस टाइम के टॉप 10 ट्रेडर्स थे या फिर अच्छे ट्रेडर्स थे उसका इंटरव्यू लिया है और उसमें इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन थे या फिर उसने जो बताया, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स था उसने जो बताया वो इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, उसमें जो उसकी स्ट्रेटेजीज थी, उसकी फिलोसॉफीज थी एंड उसकी साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट क्या था, तो वो सब इसमें लिखा गया है। रिमार्केबल ट्रेडिंग सक्सेस, उन्होंने ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे हासिल किया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये वीडियो के देख के भी आप समझ सकते हो। मैंने कुछ 7 या 8 पॉइंट्स इसमें निकाले गए हैं। तो वो पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिए तो भी आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाला है ट्रेडिंग में। ठीक है, द बुक इज फिल्ड विथ प्रैक्टिकल लेसन्स ऑफ ट्रेडर्स लेवल्स, मतलब ऑल जो सारे के सारे लेवल्स के जो ट्रेडर्स है उसके जो प्रैक्टिकल लेवल से लेसन है वो इसमें ये बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं वो हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है देयर इज नो सिंगल पार्ट टू सक्सेस। अभी ट्रेडिंग में अगर आपको हर कोई, बहुत सारे लोग ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मार्केट में कुछ लोग होते हैं कि जिसको पता ही नहीं होता है कि कैंडल क्या होती है, फिर भी वो ट्रेड करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडल, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिनको पता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको 5 साल हो गया पर प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कर ले। तो हर एक लेवल के अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है बुक में कि हर एक ट्रेडर, मतलब देर इज नो सिंगल पाथ, एक सिंगल पाथ नहीं है अगर ट्रेडिंग में सक्सेस आपको लेना है तो। ठीक है, ईच ट्रेडर इंटरव्यूड हैज यूनिक अप्रोच, मतलब जितने भी ट्रेडर्स का इस बुक में इंटरव्यू लिया गया था उसका हर एक का यूनिक अप्रोच था। सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ करते हैं, अदर यूजर टेक्निकल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ठीक है, सम फॉलो ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल्स, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेंड फॉलो करते हैं कुछ ट्रेडर्स से। ठीक है, द की टेक अवे देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल मेथड, मतलब एक ही मेथड नहीं होती है। अगर मान लो कि आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो उसमें एक ही मेथड नहीं है, अलग अलग आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। काफी लोग ये करते हैं कि खुद की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो खुद बनाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। मान लो कि आपने 1 साल मार्केट में निकाल दिया तो आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा कि अगर मान लो कि आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और यहाँ से आप जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है तो आप साइड से निकल जाओगे। ठीक
ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है तो यहाँ से आप साइड से निकल जाओगे। तो इसी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि ये रास्ते पे यही होने वाला है, तो आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि एक पॉइंट से। ठीक है, मैनी ट्रेडर्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड मतलब कैपिटल को बचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कैपिटल नहीं बचाया, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके आपने अपना कैपिटल लूज कर दिया, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आप जो अपनी कैपिटल है उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हो। कंट्रोलिंग रिस्क थ्रू पोजीशन साइजिंग, आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो उसमें तीन चीजें हैं, जैसे कि आप पोजीशन साइजिंग मैनेज कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप मैनेज कर सकते हो, डिसिप्लिन मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करेगी, बहुत सारा हेल्प करेगी आपको। क्या है करना आपको, तो इस बुक में ये लिखा गया है कि रिस्क मैनेजमेंट को आप कैसे कर सकते हो, तो आपको पोजीशन साइजिंग मैनेज करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो पोजीशन साइजिंग है, मान लो कि आप 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हो ट्रेडिंग में, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको क्या करना है कि आपको 5 लॉट के साथ करना है। अगर आपको अगर ठीक नहीं लग रहा है ट्रेड, 50% लग रहा है कि भाई ये ट्रेड मुझे रिस्की लग रहा है, तो आप उसमें अपनी जो पोजीशन है उसको कम कर दो। या फिर अगर मान लो कि आपने एक ट्रेड में अच्छा खासा पोजीशन के साथ प्रॉफिट कर लिया है, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको यूज करना है, ये तो यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो अगर इसको अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाओगे मार्केट में। ठीक है, उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन स्ट्रेटेजी। अभी ये जो क्या है, मार्केट आपने समझ लिया पूरा, आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया, सब कुछ आपने स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आता है साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। सक्सेसफुल ट्रेडर मैनेज देयर इमोशंस वेल। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, इसमें जितने भी ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया था, वो सब ट्रेडर्स ने बताया है कि वो अपना जो इमोशन है उसको वेल मैनेज कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है। ठीक है, दे हैंडल लॉसेस विदाउट रिवेंज। मतलब जो लॉस, अगर मान लो कि आपको आज लॉस हो रहा है बड़ा, ठीक है, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको एंग्जाइटी होगी, मतलब प्रॉब्लम्स होगी कि मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, लॉस हो गया तो अगले दिन उसको कवर कर लेंगे, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी, ये लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, तो जो हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज होता है उसका वेट करता है पेशेंसली। ठीक है, तो उनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। मार्क डगलस ने एक बुक भी लिखी हुई है, उसका कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग इन द जोन, बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और ऑलरेडी बनाने वाला हूँ, और सॉरी आगे भी बनाने वाला हूँ। तो आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी मार्केट में समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा। और आपको टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं आता तो मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, स्टार्टिंग टू एडवांस। ठीक है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कैसे करना है और उसको एंड कैसे करना है, सीखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है, सब कुछ मैंने बना दिया है। तो वो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैं लास्ट में उसका प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है कटिंग लॉसेस एंड लेटिंग विनर्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कटिंग लॉसेस एंड लेटिंग विनर्स, ये होता क्या है, तो अ कॉमन मिस्टेक अमोंग ट्रेडर्स, लूजिंग ट्रेडर्स इज होल्डिंग इनटू लॉसेस। मतलब होल्ड करते हैं, जो लॉस में ट्रेडर्स और विनर्स जो ट्रेड होता है उसको जल्दी कट कर देते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, इसमें पहले ही मैं टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ। द बेस्ट ट्रेडर्स कट लॉसिंग ट्रेड्स क्विकली एंड राइट देयर विनर्स। अभी मान दो, चलिए मैं यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये फोर्थ पॉइंट, कट क्या मतलब, जो लूजिंग ट्रेड होता है उसको क्या करते हैं कि होल्ड करके रखते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये जो है, ये ये आपका क्या है, ये सपोर्ट है। मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर मान लो अप साइड का एंट्री आपने यहाँ से ले लिया, ये कैंडल में आपने अप साइड का एंट्री ले लिया, और आपका स्टॉप लॉस ये है डाउन साइड में, या फिर ये स्टॉप लॉस आपका डाउन साइड में है, तो यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया तो अप साइड तक ये जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको क्या करना है, अगर सीई आपने लिया है, अप साइड का ट्रेड लिया है, तो आपको यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। पर यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, तो ये जगह पे अगर आपने यहाँ पे आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आप बुक नहीं करते हो, उसको होल्ड करके रखते हो। आपका स्टॉप लॉस ये है, मतलब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, ठीक है, फिर भी आप यहाँ से यहाँ तक, जब भी मार्केट यहाँ तक चला गया तब भी आप होल्ड करके रखते हो, यहाँ तक आप मार्केट होल्ड करके रखते हो, तो एंट्री आपकी यहाँ पे है, ये आपकी एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री है और आप यहाँ तक होल्ड करके रखते हो, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, मतलब छोटे प्रॉफिट में आप बुक नहीं करते हो और बड़ा लॉस आपको हो सकता है। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइन होना चाहिए। अगर यहाँ तक मार्केट आ गया तब भी आप नहीं निकाल रहे हो, यहाँ तक मार्केट आ गया तब भी आप नहीं निकाल रहे हो, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जिट अपने स्टॉप लॉस के साथ कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपका डाउन साइड का एंट्री यहाँ पे है, ठीक है, डाउन साइड का एंट्री यहाँ पे है, अगर आपने पूरा वेट नहीं किया, ये जो पुल बैक है यहीं पे आपने निकाल दिया स्टॉप, तो आपको ये पूरा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अप साइड का अगर आपको एंट्री लिया है, मान लो कि अप साइड का एंट्री आपने यहाँ पे लिया है, ये जो एरिया है यहाँ से आपने अप साइड का एंट्री लिया है, ये सपोर्ट है और ये आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे आपने अप साइड का एंट्री ले लिया है, आप यहीं पे ही निकल गए, ठीक है, तो आपको ये जो पूरा टारगेट है वो टारगेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको जल्दी में नहीं निकलना है, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मीन, मतलब डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। मैनी ट्रेडर्स स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ट्रेडिंग प्लान, मतलब ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, फॉलोइंग कंसिस्टेंसी। मान लो कि आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है कि आपको कहाँ पे करना है, रिवर्सल पर ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप रिवर्सल पर ट्रेड नहीं करोगे, साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर लोगे, तो ये डिसिप्लिन आपको में नहीं है, आपको उसको फॉलो इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यही ये जो बहुत सारे इंटरव्यू में सब ट्रेडर्स ने यही बोला है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं कर सकते, इसकी वजह से लॉस होता है। आपने डिसाइड किया है कि मेरी स्ट्रेटेजी रिवर्सल पर ट्रेड करनी है, तो आप रिवर्सल पर ट्रेड लेना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपको स्टॉप लॉस देना पड़े तो कोई बात नहीं, पर आपको ट्रेड लेना है वहां पे, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर। डिवाइडिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन इमोशन एंड हंचेस ऑफ कॉमन डाउनफॉल, मतलब आपने थोड़ा सा भी आपका लॉस हो गया, एक एक ट्रेड आपका लॉस हो गया, तो सेकंड टाइम आपको फियर आएगा कि इसमें तो लॉस होता है, ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तो ही आप अपना जो ट्रेडिंग है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। एडेप्टेबिलिटी एंड ऑफ चेंजिंग मार्केट, अभी कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ चार्ट में, ठीक है। मार्केट इवॉल्व एंड ट्रेडर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ट्रेडर को फ्लेक्सिबल से रहना चाहिए। मैनी इंटरव्यू एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजी ओवर टाइम एंड मैचेस न्यू, मतलब जो भी मार्केट है उसका कंडीशन चेंज होता रहता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी कंडीशन चेंज होती है तो हमें कंडीशन के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जांपल अगर हमें मिल जाए तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि मार्केट में हमेशा कंडीशन चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे भी सेम ही यही है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, डाउन साइड में गया और अप साइड में पूरा मूव कर दिया, सेम ये एक दिन का मार्केट है, सेकंड डेज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, पूरा अप साइड में मूवमेंट कर दिया, अगेन गैप डाउन ओपन हो गया, अप साइड में मूवमेंट कर दिया। अभी क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद अप साइड में मूवमेंट करने के बाद पूरा फॉल हो गया, तो हर एक बार मार्केट चेंज होता रहता है, तो हमें उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम रहेगा हर एक दिन, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करने चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमें जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको भी बदलते रहना चाहिए, मतलब एडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर चेंजिंग मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। अभी 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड मैटर्स, रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड अपना मैच कर लिया तो इसके ऊपर ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपने मैच नहीं किया तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते, ठीक है। अभी टॉप ट्रेडर्स डोंट एम टू विन एवरी ट्रेड, चलिए मैं रिस्क रिवॉर्ड का आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड है क्या। चलिए यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि आपने 100 रुपीज़ के ट्रेड ले लिया है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपने परचेस कर लिया है, अभी आपका स्टॉप लॉस है 80 का आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट है 150, ठीक है, 150 का आपका टारगेट है, मतलब 50 रुपये का आपका टारगेट है और 20 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है। चलिए अभी आपको कितने दिन हो रहा है, कितने दिन आप ट्रेड कर रहे हो, 5 दिन ट्रेड कर रहे हो, 1 2 3 4 और 5 दिन आप ट्रेड कर रहे हो,
तो अभी 5 दिन में से आपका 2 दिन लॉस हो रहा है, मतलब 3 दिन लॉस हो रहा है। चलिए, ये तीनों 3 दिन आपको लॉस हो गए, ठीक है, तीनों 3 दिन आपको लॉस हो गए और 2 दिन आपको प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अभी लॉस आपको कितने का होगा? 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस होगा 60 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 3 दिन लॉस हुआ है फिर भी 60 का ही स्टॉप लॉस आपका होगा। और अगर आपको 2 दिन, सिर्फ 4 और 5 2 दिन प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको, अगर आपको कम दिन भी प्रॉफिट हुआ फिर भी आप प्रॉफिटेबल इसमें रह सकते हो, ठीक है। टॉप ट्रेडर्स डोंट एम टू विन एवरी ट्रेड, मतलब हर एक ट्रेड विन नहीं करना है, हमें अपना स्टॉप लॉस भी ले लेना है, पर अपना रिस्क रिवॉर्ड को हमें फॉलो करना है। इंस्टेड दे फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इंश्योरिंग दैट देयर विनिंग ट्रेड्स, मतलब विनिंग ट्रेड्स पे हमें फोकस करना है, नहीं कि लूजिंग ट्रेड पे, ठीक है। फार आउट विद देयर लॉसेस, मतलब अपना जो लॉसेस है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई पाउल ट्यूडर करके एक ट्रेडर था, उसने अपना जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:5 करके रखा था, ठीक है। यहाँ पे ये बुक का जो फाइनल थॉट है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि बुक का मोरल ऑफ द स्टोरी है क्या। तो मार्केट विजार्ड ये जो बुक है उसमें ये बेस्ट बुक है, बेस्ट सेलर, ट्रेडर्स के लिए बेस्ट बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ भी सकते हो, आपको मिल जाएगी मार्केट में कहीं पे भी, या फिर अमेजोन पे भी मिल जाएगी। ऑफरिंग रियल वर्ड्स इनसाइट फ्रॉम सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केट माइंड्स, मतलब जो मार्केट में ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स हो चुके हैं उसका जो माइंड है वो इस बुक में लिखा गया है, और आप उसको पढ़ सकते हो और उसमें उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिसिप्लिन उनका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, एडेप्टेबिलिटी क्या है। ये जो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बताए वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं एक बार अगेन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये पॉइंट्स है क्या। तो पहला पॉइंट है, देर इज नो सिंगल पार्ट टू सक्सेस। सेकंड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। थर्ड टॉपिक इज साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन स्ट्रेटेजी, कटिंग लॉसेस एंड लेटिंग विनर्स रन, मतलब आपको जो आपका जो प्रॉफिट है उसको लंबा तक चलने देना है, और आपका जो लॉस है उसको जल्दी कट करना है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये क्या करते हैं कि अपना जो लॉस है उसको बढ़ा लेते हैं और प्रॉफिट छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं होने देगा। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विन, मतलब आपका जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। एडेप्टिबिलिटी 6 पॉइंट है, एडेप्टेबिलिटी, एंड 7 पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, रियल मार्केट में आपको इंप्लीमेंट करना है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो आप देख लेना, तो आपको ट्रेडिंग बहुत सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसमें सब प्रैक्टिकल मैंने बताया है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।